हेलो भैया, सबको जय श्री मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर हमें मौका दिया अपनी महिमा के लिए, अपना सुसमाचार सुनाने के लिए। इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा उनके बनाए हुए तमाम मनुष्यों तक इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी वाणी को पहुंचा सकें। और प्रभु यीशु मसीह जी ने इस योग्य अपना सेवक बनाया, अपना राजदूत बनाया कि हम उनके राज्य का सुसमाचार सच्चाई और खराई से इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा उनके बनाए हुए मनुष्यों तक पहुँचा सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आराधना स्तुति महिमा में जाएं, उससे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपका वायदा है, जहाँ दो तीन आपके नाम पर इकट्ठे होते अपन के बीच मौजूद होते हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। आपके चरणों में बैठे आपकी ताकते, आपको निहारते, आपको पुकारते और आपसे प्रार्थना में निवेदन करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप इस सभा का संचालन करें। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सकता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मगर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें। मुझे बल, बुद्धि, ज्ञान समझ दें कि आज आपकी वाणी आपके इस महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा सच्चाई और खराई से आपके बनाए हुए मनुष्यों तक पहुँचा सके। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाले हृदय दीजिए। प्रत्येक की आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खोलिए। आपका वचन प्रत्येक के कान और बुद्धि से होता है, उनके हृदय में हमेशा हमेशा में समा जाए और उनके हृदय की पाप और गंदगी सर्वसाधा की दूर हो जाए। हम बीमारों को विनती प्रार्थना निवेदन कर बीमार चंगे हो जाए, मुर्दे छोटे ऐसा अभिषेक हो। और प्रभु यीशु मसीह देश से कोरोना और जितनी दुनिया में जितनी बीमारियाँ होती है, सब प्रभु यीशु मसीह आज आपसे जब प्रार्थना की जाए, आप उन्हें छू के शिफा देना। जो आपका वचन सुने और विश्वास करे, आप पर वचन पे ईमान भरोसा लाए, आप उसको इसी इमीडिएट उसी घड़ी चंगाई देना। मैं आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मैं आपका पवित्र आत्मा हूँ। मैं प्रभु यीशु से एक बार फिर अपने दिल, दिमाग को और अपनी बुद्धि को, अपनी जीव को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप मेरी सहायता मदद अगुवाई करें। प्रभु यीशु से आगे समय पल घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए मैं अपने आप को, महापुरुषा, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया के एक एक जन को और दुनिया के तमाम विश्वासियों को और सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। समय पल घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपके महिमा के लिए आपको भाने पाए। कोई भी छूछे हाथ, खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप अगुवाई करें। आगे समय पल घड़ी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो हम देखते हैं परमेश्वर से। पहले मैं आपका परिचय करा दूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? ये वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। हालेलुया। तो ये वचन के अनुसार जो बोले आप इसकी सुनना और मानना। अगर वचन के अनुसार मैं भी ना बोलूं तो मेरी भी नहीं सुनना और मानना। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये प्रचार करना कोई छोटी बात नहीं, कोई हंसी मजाक खिलवाड़ नहीं। इस प्रचार में अगर एक जरा सी चूक भी हो जाएगी तो प्रचारक पर भारी दंड आएगा। इसलिए प्रचारकों को सबसे ज़्यादा संभल के काम करना पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने सबसे बड़ा वरदान का प्रेरित रखा है, तो सबसे ज़्यादा सजा भी उन्हीं लोगों के लिए रखी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने चेताया है। याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 आयत पे, जेम्स 3 चैप्टर 1-2 वर्ष पे, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक, प्रचारक, उपदेश देने वाले ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी होने का ठहरेंगे। क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो ये लगाम कि हम इस वचन से बाहर ना जाए। जितने मनुष्य हैं उतने मुंह, उतनी बुद्धि उनके, उतने दिमाग, उतने उनकी विचारधारा, अलग अलग जिस्म हैं,
हम सबको संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर सबको एक समय पर सेटिस्फाइड करते हैं और धीरे धीरे इस सच्चे वचन से छू करके परमेश्वर अपने प्रेम से उन्हें बदलते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे अपने दया करुणा प्रेम से बदल करके 35 साल के बाद मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवा के लिए अपना भंडारी बनाया, अपना राजदूत बनाया, अपना सेवक बनाया, अपना दास बनाया। हालेलुया। बनाया तो उन्होंने बहुत कुछ, कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, तुम मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम मेरे राजदूत हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम धर्मी हो। लेकिन इतना सब होने पर भी परमेश्वर ने एक बात बड़ी अच्छी सिखाई है, और पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी मैं 16 और 17 आयत पढ़ना चाहूँगा। और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। मुझे ये पसंद आया कि चाहे ये 2 की 8 आयत से चेतावनी और 9 आयत से वरदान, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते हैं, और इसी के लिए ठहराए भी गए थे। हालेलुया। उस समय ठहराए गए थे, और आज भी जो इस वचन को नहीं मानते वो ठहराए गए हैं। 9 आयत ये वरदानों के ढेर है। तुम एक चुनावा वंश, सेलेक्टेड पर्सन हो, राज पदाधिकारी, एम्बेसडर हो, याजकों का समाज, मैं तुम्हारा महायाजक हूँ, पवित्र लोग, मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम मेरी संतान बन गए, तो मैं तुम्हें पवित्र घोषित करता हूँ। और परमेश्वर की निज प्रजा, तुमने मुझे अपना पिता गुरु परमेश्वर, और आपने कहा कि यीशु मसीह आसा मेरे पिता गुरु परमेश्वर, मैं आपका बेटा चेला विश्वासी हूँ, तो तुम मेरी संतान और मेरी प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से बुरे कामों से, शैतान के काम करते थे हम, जादू टोना गंडा तावी तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र करते थे, गूंगी बहरी बेजान मूर्तियों की पूजा करते थे 35 साल से पहले, 32 साल तक तो घनघोर 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम बाइबल में लिखा बुरी बातों की चर्चा करना भी लाज की बात है। 96 में उसी क्रोधावेश में आके इस बाइबल को फाड़ा और डस्टबिन में फेंका, परमेश्वर का भारी भयंकर विरोधी बना, जैसा शाऊल पौलुस बना। और उसकी दया ने, उसके प्रेम ने, उसकी मोहब्बत ने मुझे ऐसा बंदी बनाया कि मैं यीशु मसीह का दीवाना हो गया, और उनके सच्चे वचन से प्रभावित होकर, कायल होकर, मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे हो लिया, स्वेच्छा से, किसी के दबाव जबरदस्ती लालच से नहीं, स्वेच्छा से। इसमें इतनी सच्चाई है कि तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण प्रकट करो। कोई इंसान अपनी बारे में ना बताए कि मैं ये था, मैं वो था, तो जो भी था बहुत बुरा था, मैं जो भी था बहुत बुरा था। अब बुराई की क्या चर्चा करूं? बुरी बातों की चर्चा करना भी लाज शर्म की बात है। तो अब बताइए कि मैं, आप घर से कहिए कि मैं यीशु मसीह का दास हूं, यीशु मसीह का सेवक हूं। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, ये परमेश्वर कह रहा है। तुम अपने आप को कुछ भी समझो, तो प्रभु तुम्हारे लिए घोषणा कर रहा है हर मनुष्य के लिए, जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आते हो तब तक पहले तुम कुछ भी नहीं थे, शून्य, जीरो थे। पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। तो दया हुई है तो हम उनके गुण प्रकट करें, उनकी क्वालिटी बताएं।
और वो भी कैसे, मुझे यही बहाया 16 आयत बहुत भाई, हालेलुया। चाहे यशायाह 43 की 43 की 4-5 आयत पे लिखा है, मत डर, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। अनमोल और प्रतिष्ठित है, हालेलुया। तुम मेरे सहकर्मी हो। 2 Corinthians 6 की 1 आयत है, तुम जगत की ज्योति हो, हालेलुया। तो तुम पृथ्वी के नमक हो, हालेलुया। प्रभु ने बहुत सारे खिताब दिए और यहाँ पर भी इतने सारे खिताब दे दिए, लेकिन 16 आयत पे बड़ी अच्छी बात लिखी है, और अपने आप को पहली बात तो स्वतंत्र आज़ाद जानो। अब तुम किसी बंधन में नहीं हो, किसी व्यवस्था में नहीं हो, बल्कि व्यवस्था से स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया। व्यवस्था में हम पहले थे। कौन सी व्यवस्था में थे? जिस समुदाय को, जिस रिलीजन को मानते थे उसकी व्यवस्था में थे। आज हमने वो सारी व्यवस्था, सारे रिलीजन और सारे सिस्टम कस्टम तोड़ दिए, छोड़ दिए, और जीवित रूप से यीशु मसीह जी के पास आए हैं स्वतंत्र होने के लिए। ना कि इस जीवित रूप से यीशु मसीह के पास आके इसलिए नहीं आए कि अब हम यीशु मसीह में आके हम इस समुदाय के लोगों की व्यवस्थाओं को माने। और आज भी जो पुराने लोग हैं वो हम पे व्यवस्था थोपना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम व्यवस्थित हों। यदि हम उनकी बात माने तब तो ठीक है, और अगर हम उनकी बात ना माने तो वो हमें बहुत जोर लगाते हैं कि ये हमारी बात क्यों नहीं मानता, ये हमारी बात क्यों नहीं समझता। भाई वचन हमारे लिए प्रार्थना करो ना, अगर हम नहीं समझते तो हमें बैठ के आमने सामने बैठ के समझाइए ना। आप हमसे बड़े हैं, आप हमें बैठ के समझाइए। यदि आप वचन के अनुसार बोलेंगे तो हम मानेंगे। आप वचन को भी भेद समझे ही नहीं और ना खुद समझे और ना ही जब खुद ही नहीं समझे दूसरे को क्या समझाएंगे। इसलिए मत्ती 23 की 15 पे लिखा है, ये लोग एक आत्मा को बचाने के लिए पूरे जल और थल में फिरते हैं, और जब वो मत में विश्वास में आ जाता है तो उसे अपने से भी दूना नार के बनाए थे। ना तो स्वयं ही स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, ना उस प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को ये नहीं पता कि व्यवस्था अलग है और विश्वास अलग है। यीशु मसीह ने आकर के व्यवस्था को पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और जो काम पूरा हो जाता है उसको दोबारा नहीं किया जाता। हालेलुया। तो अब हमें परमेश्वर ने तैयार किया। मैं इस यूट्यूब पर ये सब इतना ओपनली बात करना नहीं चाहता, क्योंकि जो आत्मा की ओर से तैयार किए जाते हैं वो सच कहने में ना तो लजाते हैं, शर्माते हैं, ना चूकते। तो इसलिए मैं बहुत सी बातों को अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 तीमुथियुस 2:14 ऐसे शब्दों पे तर्क वितर्क मत करो, सड़े घाव की तरह फैल जाते हैं जिनसे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि सुनने वाले और बिगड़ जाते हैं। तो मैं किसी से भी शब्दों पे तर्क वितर्क, वाद विवाद, बहसबाजी नहीं करना चाहता। यदि आपको ये उचित लगता है तो आप उसी रास्ते को पकड़ के चलिए, और मुझे अगर विश्वास उचित लगता है तो मैं विश्वास को पकड़ के चल रहा हूँ। और एक बात याद रखिए, फिलिपियों 1:18 पे लिखा है, सो क्या हुआ, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से यीशु मसीह की कथा सुनाई जाती है, और इस बात से मैं आनंदित हूँ, आनंदित रहूँगा। तो जब परमेश्वर ही आनंदित है, मैं और आप कौन होते हैं किसी मनुष्य पर दबाव डाल के उसको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करें, या उसके आगे कि कोटेशन की यहाँ ये लिखा है वहाँ वो लिखा। आपने लिखा है बिल्कुल सही पढ़ा है, वो कोई गलत नहीं, आप लिखते सही लिखा है, क्योंकि महादि पवित्र शास्त्र है। इस पवित्र शास्त्र को काटने वाला कोई नहीं है। जिसने काटने की कोशिश की
समझ लो उसने परमेश्वर का अनादर किया। पर जो बात कहते हो उसको समझो, खुद भी समझो। मैं जानता हूँ जो किसी से बहुत प्रेम करता है उसको समझाना, चेताना, बताना चाहता है, और उनको लगता है कि मैं चेताना, समझाना, बताने नहीं बल्कि इसको बचाना चाहता हूँ, और इसके पीछे कितनी और आत्माएं हैं जो इसकी मेहनत और इसकी सेवा से आई हैं, मैं उन्हें भी बचाना चाहता हूँ। क्या कोई किसी मनुष्य को मनुष्य बचा सकता है? नहीं, कभी नहीं। सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकते हैं। तो आप प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। इसलिए तो लिखा है प्रभु ने 1 कुरिन्थी 3:7 पे, ना बोने वाला कुछ, ना सींचने वाला कुछ, जो कुछ है बढ़ाने वाला सब कुछ। हालेलुया। तो आप एक अच्छे मालिक की तरह सिंचाई कीजिए, आप बताते रहिए, आप मार्गदर्शन करते रहिए, और अगर आपको लगता है कि कोई गलत है, गुमराह हो रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर से जो मनुष्य प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना के द्वारा हर कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बड़े से बड़ा पहाड़ टल जाए। यारियों की दीवार जो बड़े बड़े तो गोलों से नहीं टूट सकती थी, जिसमें 2 रथ एक साथ चल सकते थे, परमेश्वर ने कहा कि मेरी आराधना, स्तुति, महिमा करो, और उसके 7 चक्कर लगाओ। और इस्राएलियों ने 7 चक्कर लगाए और भजन गाए। हालेलुया। कि वो भजन गाते रहे। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा तू आगे आगे चल, आगे आगे चल, तू आगे आगे चल, और तू ना आगे चल तो हमको भी ना ले चल, ना ले चल, ना ले चल। तो सेनाओं के यहोवा तू आगे आगे चल, और उसकी आराधना, स्तुति, महिमा करते चलते थे। हालेलुया। 7 दिन चक्कर काटे। 7 चक्कर लगाने के बाद यारियों की दीवार रेत के बारू के किन को समान ढंढला के ढह के टूट गई। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर वो है जो इतनी बड़ी दीवार को ऐसे ढहा दिया रेत के कंकड़ की किनकों की तरह। वो क्या नहीं कर सकता। मत्ती 19:26 पे लिखा है, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो जो सब कुछ को करने वाला है, आप उससे क्यों नहीं प्रार्थना करते? हम प्रार्थना में आत्माएं मांगते हैं। पहले आप आत्माएं मांगो कि प्रभु ये शहर, ये देश, ये कंट्री, ये जगह मुझे दे दी जाए। मैं यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। तो जब आप प्रार्थनाएं करोगे तब परमेश्वर वो आपको जगह देगा। किसान, कभी भी आप किसान से सीखो। किसान को जब भी कोई नई फसल बोनी होती है तो सबसे पहले वो पुरानी जो भी फसल काटी होती है उसकी गांठें निकालता है, जड़ें, जो भी ईंट पत्थर रोड़ा किसी ने फेंका होगा वो सब ट्रैक्टर या हल चला करके उसको बिल्कुल प्लेन पोला कर देता है, निराई गुड़ाई करके। फिर क्यारियां बनाता है, फिर बीज छिटकता है। बीज छीटने के बाद बीज को दबा देता है। उसके बाद उन क्यारियों में प्रतिदिन पानी छोड़ता है, इस विश्वास के साथ कि जो मैंने बोया है वो जरूर अंकुरित होगा, जरूर अंकुरित होगा। हालेलुया।
हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं जाती। हालेलुया। इसलिए आपको कितना समय भी लगे प्रार्थना करने में, पर आपको चीज़ मिलेगी जरूर, क्योंकि आपने किसी मनुष्य से नहीं मांगी है, जीवित परमेश्वर से आपने एक बार मांग लिया, वो मिलेगा जरूर। पर उसको धन्यवाद देते रहना, और वो भी विश्वास के साथ, अविश्वास के साथ नहीं, विश्वास के साथ। यदि आपका धन्यवाद विश्वास के साथ है तो निश्चय कितने बड़े से बड़ी क्यों नहीं मुराद हो, आपकी जरूर पूरी होगी। हालेलुया। आपने जो दर्शन देखा हो वो दर्शन जरूर पूरा होगा। ये बात परमेश्वर रिटर्न में बोलते हैं, रिटर्न में। हालेलुया। बाइबल रिटर्न में बात करती है, इसका एक एक वचन रिटर्न में बात करता है। ये ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही आपको दंत कथाएं सुना रहे हैं, ये बूढ़ियों की सी कहानी नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम है, जीवित वचन है। हालेलुया। तो जो वचन इसमें लिख दिया, हालेलुया, तो ये जो कलम से लिख दिया, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर लिखा गया। हालेलुया। इसलिए तो यहाँ लिखा है 16 पे, और अपने आप को स्वतंत्र आज़ाद जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को पहली बात तो बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। तो मैंने चुन लिया कि प्रभु जी मैं आपका दास हूँ, बस मैं आपका दास हूँ, और दास बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ, दास बन करके ही आपके पास आना चाहता हूँ। कोई बड़ा ऊंचा पद नहीं। जब कलीसिया बढ़ने लगी, मैं तो कॉटेज मीटिंग सड़क पे बैठ के जमीन पे करता था, करते करते कॉटेज मीटिंग हो गई, धीरे धीरे कलीसियाएँ स्थापित हो गई। दिल्ली में 2 कलीसिया, पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी कलीसिया स्थापित हो गई। लोग कहने लगे कि राजेंद्र भाई आपके पास्टर कौन है, हिंदी में पासवान, उन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद भाई हमारे पास्टर हैं। इस प्रकार से पास्टर कहलाने लगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ब्रदर हूँ, भाई हूँ आपका। हालेलुया। तो इसलिए क्योंकि वचन में भी लिखा है मत्ती 23 अध्याय पे, हालेलुया, तो तुम सब भाई हो, हम सब भाई और बहन हैं, आत्मिक स्वर्गीय भाई बहन। हालेलुया। हम तुम्हारे आत्मिक बड़े भाई हैं, बस आत्मा में लगभग 21.5 साल के बड़े भाई। हालेलुया। जब से जीवन बदला 7 फरवरी 1999 से, तब से आज तक की जितनी उम्र जोड़ लो, उतने दिन का मैं आत्मिक बच्चा हूँ स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। सबका आदर करो, भाइयों से और विश्वासी भाइयों से, विश्वासी बहनों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, और अपने देश के राजा का, राष्ट्रपति का सम्मान करो। हालेलुया। इसलिए सर्वोच्च पदवी महामहिम राष्ट्रपति महोदय, इसलिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना चीफ मार्शल 26 जनवरी को राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हमारे देश का राजा, और यीशु मसीह राजाओं का भी महाराजा है, वो प्रभुओं का भी, ईश्वरों का भी परम ईश्वर है, परमेश्वर, वो प्रभुओं का भी महाप्रभु है। हालेलुया। तो इसलिए बहुत गहरी बात होती है, प्रचारक को इस वेदी पे यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है, और हम तो फिर भी बहुत छोटे से दास हैं, फिर भी चूक हो जाती हैं। प्रतिदिन प्रभु से क्षमा याचना माफ़ी मांगते हैं, थरथराते रहते हैं। अपनी गलती को हम स्वयं जानते हैं अच्छी तरह कि आज भी हमारे अंदर कहाँ पर कमी है। हर व्यक्ति अपने बारे में अच्छी तरह जानता है कि आज भी दिन में कितने पाप करता है, कहाँ कहाँ मिस्टेक करता है। अपने से बेहतर कोई, या तो परमेश्वर उसको जानता है या उस स्वयं जानता है, और प्रतिदिन उन पापों के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता है, प्रभु मुझे यहाँ बलवान करें, मुझे इस पर विजय दें। इसलिए लिखा है फिलिपियों 4:13, जो यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है, उस यीशु मसीह के नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए लिखा मत्ती 19:26, मनुष्य से तो यह हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ को करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब की पत्री 3 की 1 और 2 आयत,
हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी गुनहगार ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक गलती कर जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता, वचन में, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में कंट्रोल में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। मुंह में लगाम डाली, कमर पे काठी बांधी, आंख पे ढक्कन लगा दिए कि वो तू दुनिया नहीं देखेगा, तो हमारे इशारों को देखेगा। इसलिए हर विश्वासी का फर्ज है कि वो दुनिया को देख के दुनिया के अनुसार नहीं बोलेगा। दुनिया की व्यवस्था, किसी पास्टर, किसी बिशप, किसी इन्वेंजलिस्ट की व्यवस्था नहीं मानेगा। वो अपने जीवते परमेश्वर यीशु मसीह की वाणी की शिक्षा को मानेगा। हमारे पर लगाम यीशु मसीह की है। हालेलुया। इसलिए हमें डर यीशु मसीह जी से लगता है कि हम उनके वचन में भय से थरथराते हुए, कांपते हुए उनका वचन सुसमाचार सच्चाई और खराई से सुनाएं। तो इसलिए किसी प्रभु के बहुत बड़े अभिषिक्त ने मुझे लिखा और बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसलिए उन्होंने अपनी बात मुझे फिर पहुंचाई कि राजेंद्र भाई, वचन में ये रेफरेंस हैं, आप इनका अध्ययन कीजिए, क्योंकि आप बहुत जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं। आप कहते हैं कि अगर वचन से कोई मुझसे बात करेगा तो मैं उसकी मानूंगा, नहीं तो किसी की नहीं मानूंगा। इसलिए उन आदरणीय प्रभु के दास के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरा जय यीशु मसीह की मेरा सलाम उनको पहुँचे, इस मोहब्बत के लिए कि उन्होंने मेरे को बड़े आदर से वचन लिख करके इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मेरे को कल मेरे व्हाट्सएप पे भेजा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे आत्मिक बड़े भाई हैं, बहुत आदरणीय हैं। लेकिन वो कितने भी बड़े हों, मेरे यीशु मसीह से बड़े नहीं हैं, इस वचन से बड़े नहीं हैं। और मैं इस वचन का जो है उसके अनुसार चलूँगा। और मैं आज भी वो सारे रेफरेंस पढ़ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर कहीं भी YouTube पर इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने दिल की बात उन तक नहीं पहुँचा सकता। लेकिन कभी प्रभु ने चाहा और हम फिर मिले तो वचन से बात करेंगे, और वचन से जा कर के हम जो है उनसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु महान है, उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है यार, ये प्रचारक बनना कोई आसान काम नहीं। और हम अपने आप से प्रचारक नहीं बने, हम अपने आप से उनके भंडारी नहीं बने, हम अपने आप से बाइबल कहीं मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। सच बता रहा हूँ, मैंने कहीं पर भी किसी भी संस्था से, किसी मिशनरी से मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मैं बताऊंगा आपको मैंने कहाँ से ट्रेनिंग ली। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने आप सिखाते हैं, और जिसने सिखाया है वही हमें गाइड करेंगे। और जैसा करते हैं मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि इतने बड़े बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार चप्पू के द्वारा माझी की इच्छा अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे जीभ भी एक छोटा सा ऐसा अंग है जो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है जो सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। हालेलुया। एक माचिस की तीली के अंदर, डिब्बी के अंदर 50 तीली, और एक तीली में इतनी आग होती है कि पूरे गांव को जला के राख कर सकती है, पूरे जंगल को जला के राख कर सकती है। इतने बड़े हमारे शरीर में हमारी जीभ से अगर एक कठोर कुटिल बात निकल जाए या श्राप या बदवा निकल जाए तो किसी का जीवन नाश हो सकता है।
और इसी जीभ से अगर कोई पॉजिटिव और अच्छी बात और आशीर्वाद निकल जाए तो उसके जीवन पे खुशहाली और बहाली आ सकती है, हरियाली आ सकती है। इसलिए अपनी जीभ से हमेशा आशीष देना, कभी किसी को श्राप नहीं देना। हालेलुया। चाहे तुम्हारे आंसू गिर जाएं और अपने सताने वालों तक को भी आशीष दो, श्राप ना हो। हालेलुया। कोई बात नहीं, पहले लिखा क्रोध को औसत दो, क्योंकि लिखा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा और मैं ही बदला लूंगा। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाए, दे प्यासा हो तो उसके पानी पिला, ऐसा करके तुम उसके सर पे आग के अंगार को ढेला होगे, बुराई से ना रहो, परंतु भलाई से बुराई को जीत दो। भलाई करना मैं छोड़ना। हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय 14 से लेकर 21 आयत तक। हालेलुया। भलाई कभी करनी नहीं छोड़ना। अब अपनी चाल चलते रहिए, प्रभु के काम में लिप्त रहिए, और हम आशीष के वारिस होने के लिए बनाए गए हैं, और हमारे द्वारा कई लोग आशीष के वारिस हों। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, तो हमें उनकी इच्छा पूरी करनी है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रहने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य की जाति के वश में हो सकते हैं, बल्कि हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में कंट्रोल में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला जो कभी रुकती ही नहीं, वो आत्मानाशक विष जहर से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु यीशु मसीह, प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, अपने यीशु मसीह और उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की आराधना, स्तुति, महिमा करते हैं। और इसी से हम मनुष्यों को जो परमेश्वर की समानता में, स्वरूप में उत्पन्न पैदा हुए, श्राप बदुआएं देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या स्रोत है कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? और हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। तो इसलिए हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि हमारे जीभ से कभी कठोर कुटिल बात ना निकले। लेकिन मैं अपने भाई जी के प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर चिताना चाहा, और ज़रूर मेरे इस प्रोग्राम को देखते होंगे, सुनते होंगे। मैं तो उनकी नज़र में एक बहुत छोटा सा दास, एक सेवक, एक बच्चा, दास कहलाने के योग्य भी नहीं, फिर भी वो इतना प्यार करते हैं, आदर देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह जी को, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है वो कंगालों को धूल में से उठा के अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाता है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनकी मोहब्बत के लिए, उनके प्रेम के लिए, कि वो मुझे वचन के माध्यम से चेताना, बताना, समझाना चाहते हैं और व्यवस्था में लाके व्यवस्थित करना चाहते हैं, और मैं व्यवस्था से अलग हूँ। मैं वो वाला चेला हूँ, 13वें नंबर का चेला। यीशु मसीह के 12 चेले थे जिनको चुना था, पर मैं 13वां चेला हूँ। ये कौन सा 13वां चेला हो गया? आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो 13वां चेला कौन सा है। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक और 9 अध्याय 38, 39, 40। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को, एक इंसान को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। तेरे हम 12 चेले और तुम्हारा गुरु। हमने कहा तुम्हारे पीछे हो ले अगर यीशु का काम करना तो। उसने कहा मैं तुम्हारे पीछे नहीं होऊंगा। यीशु ने कहा उसको मत मना करो। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य के काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह है हमारी ओर। हालेलुया। तो एक बात मैं, सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली बात, मैं यीशु मसीह के विरोध में नहीं, और यदि मैं यीशु मसीह के विरोध में नहीं तो ये बात अंडरस्टूड है कि मैं हूं तो यीशु मसीह की ओर ही। अब मैं व्यवस्था नहीं मान रहा तो आप मुझे समझते हो कि 12 चेलों में शरीक नहीं होता।
व्यवस्था में मानूंगा भी नहीं जब तक स्वयं यीशु मसीह पवित्र आत्मा मुझसे बात ना करे। हालेलुया। मैं नया था, बालक था, तो मैं बालकों का संबंध था, बालकों की समझती, और एक प्रभु के दास जिनका नाम साइमन हक है, उन्होंने मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे साथ 39 लोगों को वाटर बैप्टिज्म दिया, और मैंने, मेरी पत्नी ने उस समय लिया, और मेरी 21.5 साल की समय मैंने एक को भी वाटर बैप्टिज्म नहीं दिया। और यदि प्रभु चाहेंगे तो मैं ऐसा ही करूंगा, ये भी बात पक्की है। हालेलुया, ये भी बात पक्की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गहरी बातें हैं और बड़ी बातें हैं। बस यहीं पर हमारा थोड़ा सा आपस में मतभेद हो जाता है कि ये राजेंद्र इतना अच्छा प्रभु का दास होकर के ये जिद सी क्यों ठानता है। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। मत्ती 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें मन भराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है यीशु मसीह, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये बात अंडरस्टूड है कि चेंज होगा, और आज तक व्यवस्था को मानने वाले चेंज करने को तैयार नहीं हो रहे, और चाहते हैं कि अभी भी इस व्यवस्था में लिप्त रहें। और पाँच की 17 ऐसे पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। मत्ती 5:17, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप गायब करने आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं किसी भी पुस्तक को, पुराने नियम को लुप्त करने, गायब करने, खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि लोप करने नहीं परंतु पूरा करने, कंप्लीट करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। ये वचन भी मेरे को मेंशन किया गया। पहली बात, स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। मैं इस धरती पे भी छोटा हूँ और स्वर्ग में भी छोटा ही बन के रहना चाहता हूँ। मुझे बड़ा नहीं बनना, वो बनाना और नहीं बनाना वो यीशु मसीह का काम है। ठीक, पहली बात यहाँ क्लियर हो गई। और स्वर्ग में तो होऊंगा, स्वर्ग में तो होऊंगा, छोटा ही होऊंगा, होऊंगा तो सही ना, छोटा होऊंगा, पहली बात। इसलिए कि जो कोई छोटी छोटी आज्ञाओं किसी एक को तोड़े, वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो कुछ लोग यहाँ भी महान बनना चाहते हैं धरती पर, और स्वर्ग में भी महान बनना चाहते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो उनसे बढ़कर अगर हमारी धार्मिकता ना हो, तो हम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। ये फैसला प्रभु यीशु मसीह का है। तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? नरक में। यहाँ ज्योति नहीं होगी तो अंधकार आ जाएगा। हम इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें परमेश्वर नरक में डालना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के आगे तो किसी की चलती नहीं। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। पहली बात तो हमारे जीवन से यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरे जीवन से यीशु तेरी इच्छा हो पूरी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को इस बात का स्वर्ग और नरक की बात नहीं है। मेरे को सिर्फ बात यह है कि प्रभु जी जो आपने मुझे शिक्षा दी, जब आपने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया, और मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 की 13 से
मत्ती 3:13 से, उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हमें सब धार्मिकता को पूरा कंप्लीट करना है। एक काम जब कंप्लीट हो गया तो उसको दोबारा थोड़ी किया जाएगा। यीशु मसीह जी ने अपने तक आके कंप्लीट किया। आज तक इस पूरे विश्वासियों के क्रिश्चियन समुदाय में किसी ने भी एक व्यवस्था को पूरा किया, सिर्फ। बाकी जब मैं और बातें पूछता हूँ उसमें कोई जवाब नहीं है उनके पास, निरुत्तर है। मैं इस बात को यहाँ लाना नहीं चाहता था। जब यीशु मसीह 8 दिन के थे, उनका खतना हुआ, तुम में से किसी का हुआ? नहीं हुआ तो पहले खतना कराओ। दूसरी बात, यीशु मसीह ने संसारी काम करा। जब समय आया 30 साल के बाद, उन्होंने वो गए और उससे पहले उन्होंने शादी नहीं करी। हम सब प्रभु के दासों ने शादियां कर ली, 20 बच्चे जमा लिए। दूसरी गलती। तीसरी बात, याजक पुराने नियम में मूछे, दाढ़ी, सर के बाल नहीं कटा सकता था। हमने कितनी बार शेव बना दी, कितनी बार कटिंग करा दी बालों की। तीसरी गलती। चौथी बात, यीशु मसीह सर ढक के दुआ करते थे। 12 चेहरे सर ढक के दुआ करते थे। मूसा जितने, हारून जितने, सब सर ढक के दुआ करते थे। यीशु मसीह ने खुद सर ढक के दुआ करी और हमारे को इजाज़त दी कि हम सर खोल के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था अपने में पूरी कर दी और हमको व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, कंप्लीट कर दिया ना। यहाँ पे वो कह रहा मैं पूरा करने आया हूँ, धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश को लिया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न खुश हूँ। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर इसलिए ऐसा किया क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कंप्लीट करने के लिए आए थे। इसलिए यीशु मसीह जी ने खुद भी वाटर बैप्टिज्म लिया, पर लेने के बाद एक को भी यीशु मसीह ने वाटर बैप्टिज्म नहीं दिया। चेले देते रहे, ना उन्होंने किसी को मना किया, ना ये एक भी पूरा बाइबल में मुझे दिखा दो कि उन्होंने कहा कि वाटर बैप्टिज्म दो। बस ये लिखा बपतिस्मा दो, बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो अब यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए वो सिर्फ लोगों के विश्वास पे किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले बपतिस्मा तूने लिया कि नहीं लिया यूहन्ना से, कहीं नहीं लिखा। चौथी बात, यीशु मसीह ने खतना कराया, पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह ने मूछे दाढ़ी नहीं कटाई, सर के बाल नहीं कटाए, याजक सारे चेलों ने। तीसरी बात, यीशु मसीह सर ढक के दुआ करते थे। चौथी बात, यीशु मसीह ने जो है पानी बपतिस्मा लिया। पांचवी बात, वो पानी बपतिस्मा लेने का सीधे जंगल में गए। 40 दिन 40 रात निराहार रहे। क्या आज तक कोई प्रभु का सेवक, कोई बिशप, कोई पास्टर रहा? अगर मैं दूसरों से कहता हूँ सिगरेट मत पीना तो पहले मुझे छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं दूसरों को उपदेश देता हूँ तुम शराब मत पीना तो पहले मुझे छोड़नी पड़ेगी। अगर दूसरों को मैं ये शिक्षा देता हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए तो पहले मुझे उस काम को छोड़ना पड़ेगा, तब मेरे को अधिकार है कि मैं ये प्रचार करूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इसमें से 5 में से 4 काम हम कोई नहीं करते। देखिए यहाँ पे लिखा है, मत्ती की पुस्तक फिर पढ़ देता हूँ, 4 अध्याय और उसकी 2 आयत पे 1 और 2। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। हमें कितने शैतानों ने हमारी परीक्षा ली? हमें कौन जंगल में ले गया? मैं 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि 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 तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु
हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। हालेलुया। फिर उसको मंदिर के अंगूले भी ले गया, कंगूरे खड़ा होकर कहते कि सारा धरती का साम्राज्य मेरे हाथ में, यदि तू गिर के एक बार मुझे दंडवत कर दे तो मैं सब तुझे दे दूंगा। यीशु ने लिखा यह भी है, तो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। उसने कहा लिखा है इस मंदिर के अंगूर से कूद जा, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, लेकिन पत्थर से तुझे ठेस भी ना लगे। तो उसने कहा लिखा यह भी है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। शैतान उसके बाद से चला गया और स्वर्गदूत आगे उसकी सेवा टहल करने लगे। तो मेरे अजीज मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने, मरकुस की पुस्तक में देख लीजिए, एक अध्याय 9। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की तरह, पहली बात कबूतर उतरते नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने कबूतर ही बना दिए, बड़े बड़े प्रभु के दासों ने। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अपने कोट पे अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर सिंबल बना दिया, सिंबोलिज्म, समझे ना। भेड़ों और बैलों से बेहतर ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य यीशु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान, यीशु है कितना महान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान, प्रभु यीशु मसीह है कितना महान। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को दिल से थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद, मेहरबानी अदा करनी है। फिलिपियों की 4 से लेकर 7 आयत तक, प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, प्रभु तुम्हारे निकट है और किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित सेव रखेगी। हालेलुया। तुम आपको जानते हो दिल से, जब आप दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, परमेश्वर दिल को देखता है। परमेश्वर लिखा है यूहन्ना 4:22 पे, परमेश्वर आत्मा और चाहता है कि लोग उसका वचन आत्मा सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो दिल से उसकी महिमा करें। हालेलुया। हृदय की गहराइयों से, आत्मा से, सच्चाई से वो चाहता है। उसको व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए तो यीशु मसीह ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, क्रूस पे बलिदान करवा दिया। आज हम उसी व्यवस्था में लिप्त रहना चाहते हैं। यशायाह 58 अध्याय पे लिखा है, व्यवस्था थी, परमेश्वर कहता मैं जी से बैर रखता हूँ, तुम ऐसे उपवास रखते हो, झाऊं की ना सिर झुकाना, इनसे मैं प्रसन्न नहीं होता। तभी तो परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। लिखा है यूहन्ना 3:16 पर कि परमेश्वर ने, यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ में विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। विश्वास करे। व्यवस्था माने नहीं लिखा, विश्वास करे। मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। रोमी 1:17 पे लिखा है विश्वास। इब्रानी 11 अध्याय पूरा विश्वास पे लिखा है। विश्वासी बनना है, व्यवस्था में चलने वाले नहीं, विश्वास पे चलने वाले। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के चलने वाले नहीं, समझे, व्यवस्था पे भरोसा रखने वाले नहीं, विश्वास पे चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए रोमी 2:13 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था को सुनने वाले धर्मी नहीं और व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहर जाएंगे। हालेलुया। तो वो कौन सी व्यवस्था? विश्वास की व्यवस्था। एक व्यवस्था वो थी जो परंपरा थी, रीति रिवाज था। यीशु मसीह ने
सारे रीति रिवाज खत्म कर दिए, फिर भी लोग मानते नहीं। आज भी ये जीवित मनुष्य को बाजारों में बना के खरीद लेते हैं, हर साल क्रिसमस मनाते हैं, हर साल यीशु मसीह को पैदा करते हैं, मारते हैं। विश्वास पता ही नहीं विश्वास कहाँ है। बस हर साल क्रिसमस, सेंटा क्लॉज का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, कोई ट्री का जिक्र नहीं है, कोई सेंटा क्लॉज जो ऐसे यहाँ मिठाई या गिफ्ट बांटता है, सब झूठी मनगढ़ंत कहानी, शैतान घुसा बैठा उस कहानी के अंदर। सच तो सुनने की आदत ही नहीं है, सच तो सहने की आदत ही नहीं है विश्वासियों को। अगर कोई सच्चा प्रचार करे तो उसी की कमी निकाल के उसके विरोध में खड़े जाते हैं। कोई बात, हमारा न्याय परमेश्वर करेगा, सबका न्याय वही करेगा, हमारा भी वही करेगा। हमारे पर कोई हाकिम नहीं है यीशु मसीह के सिवा। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है इब्रानी 10 की 38, हिब्रूज 10 38 39, इब्रानी 10 की 38 39 आते हैं, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न ना होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा, अपने जान, अपने जीवन, अपने श्वासों को बचाएं। हालेलुया। विश्वास करने वाले। इब्रानी 11 की 1 आयत में लिखा है, अब परमेश्वर आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु को प्रमाण है। विश्वास ही से सारी सृष्टि की रचना हुई है, जो उसके वचन के द्वारा। ये नहीं कि जो को देखी वस्तु से बनाओ, देखी वस्तु के द्वारा बनाओ, वो देखी वस्तु के नहीं, विश्वास उत्पत्ति में परमेश्वर विश्वास से वचन बोलता गया और सृष्टि में निर्माण होता गया। इसलिए नीति वचन 18:21 में लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। हर व्यक्ति उसका फल कभी नहीं भोगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जुबान से विश्वास का वचन नहीं बोलता, वो बाइबल में लिखी हुई बातें बोलता है। जो तुम पढ़ रहे हो या प्रचार कर रहे हो, लिखी बातें, उन पर विश्वास भी कर रहे हो। यदि कर रहे हो तो तब विश्वासी हो आप, उन पर चल रहे हो तब विश्वासी हो आप। बस पढ़ लेते हैं, यहाँ ये लिखा है, वहाँ बोले कोटेशन दे दी, ठीक है, रेफरेंस दे दिया, ठीक है। क्या जितने विश्वास है अपने रेफरेंस दिए हैं, आप समझ रहे हो। मत्ती 28 की 18 पे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला और चेली बनाओ, और मैं पिता यानी यहोवा, पुत्र मतलब यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मतलब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और सब बातें मानना सिखाओ, क्योंकि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव फॉरएवर तुम्हारे संग हूँ। तो परमेश्वर हमारे संग है भाई। और यहाँ ये लिखा है कि बपतिस्मा दो, पर ये लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा दो या यीशु को बपतिस्मा दो, वाटर बैप्टिज्म दो या अंगीकार का बपतिस्मा दो। बपतिस्मा लिखा ना, खाली बपतिस्मा लिखा है। कौन सा, यूहन्ना का या यीशु का? पानी का या अंगीकार का? पहले ये बातें दोनों समझनी है, ये बड़ा गहरा विषय है। इस विषय को सीरियस होकर मनन कीजिए, और जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा तब आप इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर कैसे तैयार करते हैं। हमको परमेश्वर से बड़े नहीं है, या उन दासों से जो इतने बुजुर्ग और आदरणीय हैं, हम उनके आगे बोल नहीं सकते, ठीक है। वो अपना लिखा देंगे, हम अपना लिखा देंगे। हमें तो ये आज्ञा लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ, लय व्यवस्था। इस आज्ञा के कारण मैं चुप रहता हूँ और बहुत कुछ सहता हूँ। उन्नीस अध्याय 32 आयत, लय व्यवस्था 19 चैप्टर 32। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान सम्मान करना और परमेश्वर का भय निरंतर लगातार मानना, मैं यहोवा। तो ये आज्ञा है प्रभु की। बस ये पक्के बाल वाले, सफ़ेद बाल वाले बुजुर्गों का सामने
खड़े हो जाना, पहले उनको सीट देना। अब ये मेरे जीवन का ध्येय है, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे बस में हूँ, या कहीं भी हूँ, मेरी कलीसिया में कोई बुजुर्ग आएगा तो दूसरों को खड़ा करके मैं उनको सीट दिलवाऊंगा। ये पहली बात मैंने अपने अंदर रखी है। ट्रेन में, बस में, कहीं भी होऊंगा, पर मैं उनको सीट दूंगा पहले। चाहे मुझे ज़मीन पर रुमाल बिछा के बैठना पड़े, अपनी चप्पल में बैठना पड़े। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान सम्मान करना, बुजुर्गों का आदर इज्जत करना, और अपने परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी, उनके परमात्मा पिता यहोवा जी का वह निरंतर, लगातार, रेगुलर मानना, मैं यहोवा हूँ, ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए वो हमारे लिए आदरणीय है, बुजुर्ग हैं हमारे, इज्जत है उनकी, बहुत इज्जत है, हम आदर करते हैं। लेकिन वो वचन से बड़े नहीं हैं। वचन में सबसे बड़े यीशु मसीह, 33.5 साल तो यीशु धरती पर है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी है, अल्फा ओमेगा, आदि अंत है, प्रथम और अंतिम है। फिर कौन है उनसे बड़ा? हालेलुया, परम आदरणीय पिता यहोवा जी। यहोवा जी से बड़ा कौन है? ये वचन। हालेलुया। भजन संहिता 138 की 2 वर्ष पे लिखा, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर इस वचन को महिमा दी है, आदर दिया है। इस वचन को परमेश्वर ने बहुत आदर दिया है। हालेलुया। वचन के आगे तो कोई नहीं बोल सकता। अब आप एक पहलू देख रहे हो, आप यहाँ से हाथ देख रहे हो, इतनी सारी लाइनें नजर आ रही हैं, पर आप इधर से क्यों नहीं देख रहे? हाथ तो यहाँ से, एक आगे का हिस्सा, एक पीछे का हिस्सा है, बस आप आगे का हिस्सा देख रहे हो, पीछे का हिस्सा देख ही नहीं रहे। तो ये चीज़ है, जो आगे वाला देख रहा है उसको लाइनें नजर आ रही हैं, जो पीछे वाला देख रहा है उसको ही लाइनें गायब हो गई। तो इसलिए इस जगत में हम 4 अंधों के समान हैं। 4 अंधों से कहा, एक हाथी खड़ा कर दिया, एक एक करके इसकी व्याख्या करो। पहला अंधा गया, उसके हाथ में हाथी के पैर आए, उसने कहा ये गोल गोल कोई पिलर है, खंबे हैं। दूसरा अंधा गया, उसने जाके पकड़ा, उसने कान हाथ में आ गया, उसने कहा ये कोई बड़ा सा पंखा है। तीसरा अंधे ने आके व्याख्या करी, उसके हाथ में हाथी की दीवार, कमर आ गई, उसने कहा ये तो कोई बहुत बड़ी दीवार है। चौथे अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई, उसने कहा ये तो कोई कटीली झाड़ू है। तो 4 अंधे 4 तरीके से व्याख्या करी उन्होंने। मेरे अजीजों, इस महाअति पवित्र शास्त्र को कौन अपनी बुद्धि से समझ पाया, जब तक वो पवित्र आत्मा जी किसी पे प्रकट ना करे, खोले नहीं बात। तो इसलिए जिस पर खोलते हैं वो भी घमंड ना करे कि मैं इतनी बातें जान गया। याद रखना, पहला कुरिन्थी 10 की 12 आयत कभी ना भूलना। चौकस रहो, सावधान, जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, कहीं वो गिर ना पड़े। याद रखना, तैरने वाला डूबता है, तैरना नहीं तो पानी के पास ही नहीं जाएगा। और जो एक हाथ से तैरता है, उल्टा होकर तैरता है, उसी को मगरमच्छ कछुआ पकड़ के ले जाएगा, शार्क पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि पानी में मजा ले रहा था। उसके सामने उसका दोस्त चला गया, वो कुछ नहीं कर, चीखता रह गया, अरे अरे इसको देखो मगरमच्छ ले गया, पकड़ के मछली ले गई ना, मजे ले रहा था पानी। याद रखना, जो इस आग पे चलता है, परमेश्वर के लिए काम करता है, उसको बहुत आग से गुजरना पड़ता है। शद्रक मिशक अबेदनगो को जलती आग में से गुजरना पड़ा, प्रभु ने उनको जलने नहीं दिया। 3 नहीं 4 लोग निकले। दानियेल भूखे शेरों के मांद में जाना पड़ा, प्रभु ने शेरों का मुंह भी नहीं खोलने दिया, पंजा भी नहीं खोलने दिया। बचाता है क्योंकि वो कल आजीवन की इच्छा है। अय्यूब पर इतनी भारी विपत्ति आई कि 10 बच्चे, 7 बेटे 3 बेटियां, और सारे बैल गधैया ऊँट सब नष्ट भ्रष्ट हो गए, और शरीर पे इतने मोटे मोटे फफोले हो गए। तब भी उसने कहा, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊँगा। क्या परीक्षा हुई है हमारी? बात छोटी सी बात करके इसी में हम खुश हो जाते हैं कि मैं इतना जानता हूँ। हम कुछ भी नहीं जानते, जैसा जानना चाहिए अब तक जानते नहीं। यदि जानते तो ये सब क्रिटिसाइज ही ना करते। अब यीशु मसीह ने, अभी इतनी सारी व्यवस्था है, और लिखा है याकूब की पत्री 2 अध्याय 10 और 11 आयत पे, क्योंकि
क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, एक ही बात में, तो वह सब बातों में दोषी गुनहगार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसने ये भी कहा कि तू हत्या ना करना, इसलिए तूने व्यभिचार तो नहीं किया और हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। आपने खून करना छोड़ दिया पर व्यभिचार करना नहीं छोड़ा। आपने व्यभिचार करना छोड़ दिया पर खून करना नहीं छोड़ा। आपने व्यभिचार खून करना छोड़ दिया, चोरी करनी नहीं छोड़ी। आपने चोरी करनी भी छोड़ दी पर झूठ बोलना नहीं छोड़ा, झूठी साक्षी देना नहीं छोड़ा। आज्ञाएं बहुत सारी हैं, 10 हुक्म लिखे हैं, फिर इतनी आज्ञा मान रहे, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। हर आदमी अधूरा है, अनकम्प्लीट है। सिर्फ सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह नासरी यहोवा जी पवित्र आत्मा कंप्लीट है। बस हर आदमी कहीं ना कहीं कमी निकल जाएगी। झांको अपने अंदर। हम दूसरे की आँख के लट्ठे को देखते हैं, अपनी आँख का जो है, दूसरे की आँख के तिनके को देखते हैं पर अपनी आँख का लट्ठा नजर नहीं आता। तो इसलिए दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाम से तुम नापोगे उस नाम से तुम्हारे भी नापा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पष्ट लिखा है, तो हम बहुत बार चूक जाते हैं। अब बताइए, ये जो पानी के बपतिस्मे की बात कर रहे हैं, 8 दिन के यीशु मसीह से खतना नहीं हुआ अभी तक किसी, मैं आपको बता दूं, ढूंढ लो किसी पास्टर बिशप का, एक का भी खतना नहीं मिलेगा। मुश्किल से कोई मिलेगा, मिलेगा नहीं कर तो अभी कराओ जल्दी जल्दी। व्यवस्था ही तो मान रहे हो ना। शादी नहीं करी यीशु मसीह ने, और उसने शादी नहीं करी। यीशु मसीह के 12 चेले, चल दिया ऐसे। अब बोलो, क्या शादी करें 20 बच्चे जमा के बैठे? आज सोचिए, मुझे दाढ़ी नहीं काटी, हमने खूब कितनी बार शेविंग करा दी, कटिंग करा दी। तीसरी व्यवस्था, सर ढक के दुआ करते हैं, हम सर खोल के दुआ करते हैं। पैरों में पानी डुबकी ली, हमने भी ले ली पर किसी को दी नहीं। क्यों नहीं दी? परमेश्वर ने बात भेद प्रकट कर दिया हमने। व्यवस्था से बाहर निकाल रहा है प्रभु हमको। हालेलुया। फिर सीधा जंगल में गए, 40 दिन 40 रात निराहार रहे। 2 ही लोग निराहार रहे, एक मूसा और एक यीशु मसीह जी। बस बाकी धरती में कोई 40 दिन 40 रात निराहार नहीं रहा, बिना पानी, बिना रोटी दाल सब्जी के। क्योंकि मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। तो व्यवस्था को मानोगे या विश्वास पे चलोगे? एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। गलातियों 5 अध्याय में लिखा है, व्यवस्था जो है शरीर के विरोध में, शरीर व्यवस्था के विरोध में काम करता है। विश्वास अलग है, व्यवस्था अलग है। ये हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और इसमें मूल्यवान चीज है आत्मा। इस आत्मा शरीर को चलाती है, ये शरीर आत्मा को नहीं चलाता, समझे? और इस आत्मा कंट्रोल उस परमेश्वर के पास है। इसलिए जब चाहता है उसकी आत्मा निकाल लेता है, मनुष्य मर जाता है। इसलिए हम सब उसी पर डिपेंड है, उसी पर निर्भर है। यहाँ की व्यवस्था से कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाई दंगा फिसाद हो जाएगा खामखा। व्यवस्था नहीं पहुंचा सकती आपको स्वर्ग तक, विश्वास पहुंचाएगा स्वर्ग तक। हालेलुया। विश्वास, तो विश्वास के बिना परमेश्वर खुशी नहीं होगा। तो अभी आप इसको अधूरा नहीं, आप औरों के रेफरेंस भी सुनिए, आपने दिए, दूसरे को भी सुनिए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब की पत्री 2 की 12 और 13 आयत, तुम उन लोगों की तरह वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है, विजय प्राप्त करती है। हालेलुया। व्यवस्था नहीं करती, इसलिए व्यवस्था अलग है। हालेलुया। और आप इसको अभी बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, यीशु मसीह ने 4 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत बड़े ब्रैकेट में लिखी है। यूहन्ना 4 अध्याय 1 और 2 आयत, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, यीशु मसीह को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुनाया कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। ब्रैकेट में बात लिखी है, ध्यान से पढ़िएगा। यद्यपि यीशु आप स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, क्योंकि यीशु ने
स्वयं बपतिस्मा पानी का लिया और व्यवस्था कंप्लीट की, और उसके बाद किसी को पानी देने की, बपतिस्मा देने की जरूरत ही नहीं समझी। पौलुस को भी नहीं, पौलुस ने भी 2-4 परिवारों को दिया, उसको समझ आ गया कि मैं ये व्यवस्था है, इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। पौलुस ने भी हाथ धो लिए, उसने भी पानी में बपतिस्मा देना बंद कर दिया। अभी ध्यान से समझिए, यहाँ पौलुस पहले तो काम पे लिखा है 19 अध्याय 1 से लेके 7 आयत तक। प्रेरित काम 19 अध्याय एक्स 19 चैप्टर 1 to 7। और जब पौलुस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, वाटर बपतिस्मा, वाटर बैप्टिज्म। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना, यकीन करना, भरोसा करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। वाई? क्यों? जब एक बार वाटर बैप्टिज्म ले चुके हैं, क्यों पौलुस ने पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दिया? ये कौन सा होता है मैं भी बताऊंगा। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तब और उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न अन्य भाषा और भविष्यवाणी, अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस ने जबकि वाटर बैप्टिज्म ले रखा था, फिर पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देने की जरूरत क्या थी? बिना बपतिस्मा के मैं दुआ करता ही नहीं किसी की। बपतिस्मा लेना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, कंपलसरी है, जरूरी है। जब आदमी अपने होशोवास में और अपनी जब बिल्कुल जिंदगी और मौत का सवाल होता है यीशु मसीह से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी अंगीकार करता है, तब वो पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा होता है। हालेलुया। तब समझे ना, तब वो बात होती है। समझे ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया। तो हालेलुया। तो यीशु मसीह महान है और उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 8, 9, 10 आयत। दस अध्याय और उसकी 8, 9, 10 आयत, लेकिन मैं इसको एक से पढ़ना चाहूँगा और ध्यान से सुनिए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, मोक्ष पाएं, मुक्ति पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, दिमाग के साथ नहीं, इस वचन के साथ। क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापना करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए,
क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य पर धार्मिकता पर जो मनुष्य है उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो इसी कारण जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूँ कहती है कि अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात यीशु मसीह को उतार लाने के लिए, या गहराओं में कौन उतरेगा अधोलोक में यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाकर ऊपर लाने के लिए। हालेलुया। परंतु क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हालेलुया, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी बल्कि मैं 5 की 11 ऐसे लूँगा और फिर 6 की 1 ऐसे लूँगा। इसके विषय में बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। और अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। हालेलुया। इसलिए आओ यीशु मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता परफेक्टनेस की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना होना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो बार बार उस पर पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग बात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो बेकार और तुच्छ श्रापित होने वाला है और उसका अंत जलाया जाना नरक है। पर हे प्रियों, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छा और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर न्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इसी रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। मैं आखिरी वचन पढ़ूंगा और फिर कभी बहुत लंबा चैप्टर, बहुत लंबा प्रचार है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे को अभी
मीटिंग के लिए जाना है। हालेलुया। तो एक आखिरी वचन लेते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 6 की 45 से लूँगा। भविष्यताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता यहोवा से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। यीशु मसीह नासरी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। विश्वासी का, व्यवस्था मानने वाले का नहीं, विश्वासी का। जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल इन जीसस क्राइस्ट। प्रेरितों का काम 4:12, यूहन्ना 14:6, यूहन्ना 1:1। जीवन की रोटी मैं हूं। मैं कौन हूं? वचन हूं। वचन ही ये परमेश्वर है, ये हूं मैं। हालेलुया। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, ये वचन है, यीशु मसीह का नाम है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा फॉरएवर जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के अंत के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इसमें मैं फिर कभी प्रचार करूंगा, ये प्रभु भोज की ओर प्रचार है। हालेलुया। खोल दूंगा इस बात को भी, मैं चिंता नहीं करिए। और 63 वर्ष जरूर पढ़ूंगा ताकि शायद प्रभु का आत्मा किसी के खोल दे दिल को और दिमाग को। आत्मा तो जीवन देने वाली जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो बातें मैंने तुमसे कही आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। तो इसलिए आत्मा तो जीवन देने वाली जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो बातें, ये जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, ये आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीत वचन में पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो लोग मेरे पीछे अंगीकार करना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ कर सकते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे पीछे जो लोग प्रभु यीशु मसीह रिश्ता बनाना चाहें वो मेरे पीछे बना सकते हैं। यीशु मसीह, आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ। यीशु मसीह जी, आप मुझे
और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरी आशीषों को स्वर्ग से खोला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह जी की महिमा देता है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग तो आपका, पृथ्वी आपकी है, परंतु पृथ्वी अपने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी, ताकि मनुष्य आपका धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ, प्रशंसा, आपकी महिमा करे, आपकी आराधना स्तुति करे। आपको छोड़ किसी और का अपने जीवन में नाम भी ना ले। प्रभु यीशु मसीह, शैतान इस धरती का जो सरदार है वो सबको भटकाता है, भरमाता है, लड़वाता है, रोगी करता है, कटवाता है और प्रभु यीशु मसीह आपस में मतभेद पैदा करके एक दूसरे का अपमान करवाता है। प्रभु जी, सारी शैतानी शक्तियों को यीशु के नाम से हम खंडन करते, तोड़ते हैं। हर एक अशुद्ध आत्मा को यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु जी, देश दुनिया के प्रति हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, पाप शराब में क्षमा करते हैं। टाच मोल विच अंदर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस धरती में जितनी भी कंट्री है, कंट्री के एक एक मान राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों सौंपता हूँ। टच मोल पे जिस अंदर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक हर बीमारी को अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से उनके शरीरों को, उनके घरों को छोड़ के यीशु के नाम से बाहर निकल जा। यीशु के नाम से हम आगे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, कोरोना का वायरस जड़ से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से हम बांधते हैं, पॉलिश करते हैं। अपने भारत देश को आपके शरणों बुलाते हैं। प्रभु जी, महान प्रेषक हमारे भारत, हमारे इंडिया के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, प्रभु यीशु जी प्रार्थना करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री, कृषि मंत्री और प्रभु जी जितने भी मंत्रीगण हैं, एक एक मंत्रियों को, लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को, जितने हमारे देश के जल सेना, थल सेना, वायु सेना, चीफ मार्शल अध्यक्ष हैं, उनको, उनके परिवार के एक एक जन को आपके लहू में डालते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके अंडर में जितनी भी फोर्स आती हैं जो देश की सीमाओं पर दिन रात तैनात रहती है, हमारे देश के जवान, उन्हें प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा कर रखें। और ना केवल कोरोना वायरस से, बल्कि मान प्रेषण हम चाहते हैं हमारे देश के एक एक नागरिक को कोरोना के अलावा प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के उन सारे जवानों को सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से और दुश्मन की हर बुरी चाल से, शैतान से बचा कर रखें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनको हर बीमारी से चंगा, स्वस्थ, तंदुरुस्त रखें। दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मान लीजिए हमारे देश के चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, उन सबको आपके हाथ सौंपते हैं। जितने एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, सारे प्रभु यीशु मसीह, मान प्रेषक पायलटों को, सारे एयर होस्टेस को और इंडियन एयरलाइंस के जितने भी एयर इंडिया के मान प्रेषक जितने स्टाफ हैं, उन सबको आपके लहू में डालते हैं। उन सब पर आपके उनका आशीष हो। रेल कर्मचारियों को आपके हाथ सौंपते हैं। एक एक रेल कर्मचारी को आपके देन उनका आशीष हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जितने रोडवेज, डीटीसी के लोग हैं, जितने प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, प्रभु जी जितने ट्रक चलाते हैं, आयात निर्यात के साधन, प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने ओला वर्ग की टैक्सी चलाते हैं, ऑटो, ई रिक्शा, जितने भी लोग हैं, उन सबको आशीष दें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जितने IAS, IPS हैं, उनके परिवार के एक जन को कोरोना वायरस से और हर बीमारी से बचा कर रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक जितने भी महान प्रेषक, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के फिल्म अभिनेता हैं, उन सबको भी सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक उनके जीवन में भी आप दयालु आशीष करें और उनका भी उद्धार करें, उनके जीवन से अपनी महिला सबको चंगा, तंदुरुस्त रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी देश के हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं, MLA, काउंसलर हैं, महान प्रेषक उनको प्रार्थना करते हैं। राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, उनको आपके लहू में डालते हैं। सब पर आपके दिन को आशीष हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं, एक सिपाही से लेके एक प्रभु यीशु दिल्ली के और प्रभु जी हर स्टेट के CP, कमिश्नर ऑफ पुलिस तक और DG, डायरेक्टर जनरल तक, सबको आपके लहू में डालते हैं। जितने भी प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उन सबको उनके भी आपके लहू में डालते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, NDMC, MCD कर्मचारी, उन सबको आशीष दें। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें, उनके परिवारों को आशीष दें।
महान पेशा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के जितने भी प्रभु शॉपकीपर्स हैं, एक एक शॉपकीपर्स को आशीष दें। और प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान प्रेशर प्रार्थना करते हैं, विशेषकर परचून वाले और प्रभु बेकरी वाले, सब्जी वाले, फल फ्रूट वाले, धोबी मोची नाई और जितने भी दूध वाले, मदर डेयरी वाले, और प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को आपके यहाँ से होते हैं, जितने वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, स्कूलों के, कॉलेजों के स्टूडेंट, सबको सुरक्षित रखिए, आशीष दें। प्रार्थना करते हैं जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उन सबको आशीष दें प्रभु जी। मान लीजिए जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं उनकी तनख्वाहों को रिलीज़ करते हैं, यीशु के नाम से खोलते हैं, और जिनको नौकरियाँ चली गई उनको फिर से नौकरियाँ बहाल करें प्रभु जी, नौकरियाँ दीजिए। प्रार्थना करते हैं जितने हमारे देश के किसान हैं, एक एक किसानों को आपके लहू बढ़ाते हैं, उन सब पर आप दयानुग्रह आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी मान पेशा, हम प्रार्थना करते हैं प्लम्बर हैं, जितने भी प्रभु जी कारपेंटर हैं, जितने भी राजमिस्त्री हैं, जितने इलेक्ट्रीशियंस हैं, उन सबको आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, एक एक जन को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे देश के डॉक्टर, नर्स और हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको आशीष दे और उनके जीवन से अपनी महिमा ले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। मैं विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपकी दया वाला हाथ बढ़े। जितने प्रभु जी जेलों में कैद है प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब कैदियों को रिहाई दे। जितने पालखानों में कैद है उनको रिहाई दे। जितने ब्लाइंड स्कूलों में देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति प्रदान करें, चंगाई दे, कोरोना वायरस से बचा कर रखें प्रभु जी। जितने भी बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स, जितने भी विश्वासी मंडलियाँ हैं, प्रत्येक जन विश्वासी भाई बहन को, उनकी मंडलियों को, सेवकाई को आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर आप प्रभु यीशु मसीह जितने भी अस्पतालों में मरीज हैं उन सबको हर तरह की बीमारी से आज़ाद करें। मान प्रेशर अपने प्रार्थना करते हैं एक एक बीमारों के लिए, जितने की डिलीवरी हो रही है प्रभु जच्चा बच्चा सबके सुरक्षित है, नॉर्मल डिलीवरी हो प्रभु यीशु मसीह, जिसका ऑपरेशन से हो मान प्रेशर उनके बच्चे जच्चे किसी की हानि ना हो, सब सुरक्षित धरती पर आए। महान पेशा हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर एक के पाप श्राप को तोड़ते हैं, जितने बीमार हैं उनके पास हर एक पाप श्राप को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, हर एक पाप श्राप को यीशु के नाम क्षमा करते हैं। टच मोल पे जीसन नहीं प्रभु यही प्रार्थना करते हैं। सर के बाल से लेकर पैर के तले तक हर बीमारी, रोग, इन्फेक्शन, कमजोरी, जादू टोना यीशु के नाम से, कैंसर, किडनी, लीवर और यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते खंडन करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने प्रभु यीशु मसीह किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, वायरस, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर में, सबको आप आजाद चंगा स्वस्थ करें और आशीष दीजिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं टच मोल पे जी संदनेम, या आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सकें, जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। वहाँ हमेशा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, कमर के दर्द से आपने छुटकारा दिया, इसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो सकें, जिसके हाथ पैर में तकलीफ, व्हील चेयर पर बैठे यीशु के नाम से उनके घुटनों में, टखनों में बल आ जाए, खड़े हो जाए यीशु के नाम में, चलने फिरने पाए, व्हील चेयर छूट जाए यीशु के नाम से, बैसाखियाँ छूट जाए, लकवा यीशु के नाम से उनके हाथ पैरों में ताकत आ जाए और यीशु का लकवा फाली जड़ से बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से उनकी हड्डियों में नया बल, ताकत, सामर्थ आ जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप एक एक पर दया करें प्रभु यीशु मसीह। जिसको भी गठिया पाए और प्रभु यीशु मसीह कोई भी हड्डियों की तकलीफ है यीशु के नाम से, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स पेन यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते खंडन करते हैं यीशु के नाम से बांधते हैं, पालस करते हैं। राज्य मोल जिस नाम नहीं आपके पसली में भाला खंड चंगे स्वस्थ हो सकें, जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी अनुग्रह, आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अपने कार्य किया इसके अंदर करते हैं, जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती है उसे आप निकाल रहे हो। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी के प्रभु वॉल में छेद हो, यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। रसौली, पथरी और प्रभु यीशु किसी के नाम से प्रभु यीशु मसीह, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर, यीशु के नाम से लिकोरिया, और किसी के घर कोख बंद देते यीशु के नाम कोख खोलते हैं, किसी पति में कभी तो उसके बीज को खोलते हैं यीशु के नाम से प्रभु आशीष दें। फूले फले पृथ्वी भर जाएं, पृथ्वी को अपने वश में कर ले, आशीष पाएं। कैंसर, ब्लड कैंसर जड़ से खत्म होने पाए, इन सारी दुष्टात्माओं को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं यीशु के नाम से बांध कर पालस करते हैं। जहाँ यीशु मसीह आपने एक को छू के चंगाई दी, इसके अंदर कहते हैं या आपके सर पे कांटों को ताज पहने, दो चंगे स्वस्थ हो सकें, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, किसी किस्म का प्रभु जी ब्रेन ट्यूमर और कोई बीमारी पाई जाती है यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक टेंशन, डिप्रेशन बाहर निकल जा, हर एक कर्जे की आत्मा बाहर निकल जा, हर एक गरीबी, दरिद्र की आत्मा दूर हो जा, यीशु के नाम से तुझे हम खंडन करते हैं। हर एक केस मुकदमा खत्म होने पाए यीशु के नाम से प्रभु हम चाहते हैं। बाहर एक एक जन को आशीष दीजिए, हमारे देश में और दुनिया में सुख शांति, चैन, अमन दीजिए, और कोरोना वायरस की आत्मा को हम जड़ से बांधते यीशु के नाम से खंडन करते, तोड़ते यीशु के नाम से बांधते और बांध के कैद करके यीशु मसीह आपके चरणों में आपका आज्ञाकारी बनाते हैं। दूसरा ग्रंथी 10 अध्याय 3, 4, 5 के अनुसार धन्यवाद यीशु मसीह आपने एक एक को आज़ादी दी, इसके नाम धन्यवाद करते हैं। आगे मीटिंग के लिए जाते हैं, सुरक्षित लेके जाना, सुरक्षित लेके आना,
समय बल घड़ी आपके हाथों में देते हुए प्रत्येक की मानसिक आर्थिक सारी चंगाई को यीशु मसीह नासी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते प्रभु जी। मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी मंडली, अपनी कलीसिया को, अपनी सेवकाई को, जितने लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रत्येक को आशीष दे, प्रत्येक मंडली को आशीष दे। आज से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल है। समय बल घड़ी आपके हाथ सौंपते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां। सबको जय यीशु मसीह की